मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज मैं आपको भृगु कबड्डी लीग बीकेएल के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। लगातार काफ़ी दिनों से जो है प्लेयर उत्साहित थे कि उनको जो है इस लीग के बारे में जानकारी दे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि पंजाब की पावन धरती, गुरुओं की धरती के ऊपर इस लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए जो लुधियाना इंडोर स्टेडियम जो फाइनल हुआ है। तो लगातार जो है हमारा जो पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, मगर इसमें कुछ इशू जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो मैं सबसे पहले पंजाब के कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बुलावे पे, हमारे कहने पे हमें इंडोर स्टेडियम दिया। तो पंजाब की जनरेशन की तरफ से, पंजाब के लोगों की तरफ से और समूची पंजाब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बच्चों के लिए एक बेहतर जो है एक कदम उठाया है, जिससे कि पंजाब के बच्चों को एक अच्छा जो है विकल्प भी मिलेगा और प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। दूसरी तरफ मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करूंगा, जिसमें सेठी जी हैं, गगन जी हैं और कश्मीर जी हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया, चाहे ट्रायल की बात हो, चाहे वहाँ पे मुझे कोई अगर अड़चन आती थी तो इन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया। तो लगातार जो है मुझे आम आदमी पार्टी पंजाब से भी सहयोग मिला, हिमाचल से भी सहयोग मिला, जिस कारण मैं ये लीग लुधियाना में करने जा रहा हूँ। तो इसका अंतिम जो निर्णय ले लिया गया है, सारा कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है। तो ये फाइनल जो लीग है लुधियाना में होने जा रही है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ आज साझी करूँगा। गुरुओं की पावन धरती के ऊपर ये जो है लीग होने जा रही है। इसमें जो 12 राज्य जो इस लीग में हिस्सा लेंगे, जिनके मैं नाम आपके साथ जो है आपको साझा करूंगा, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। इसमें लगभग जो राज्य कंपनी की तरफ से डिसाइड किए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड जो है इसमें डिसाइड है। ये जितने भी राज्य हैं ये सारे हमारे जो एक हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एक लैंग्वेज के आधार पे हमने डिसाइड की। इन राज्यों में जो टीमें बनी हुई हैं, जो सोल्ड आउट टीम हुई है, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले उनके राज्यों के बारे में बता दूं। इसमें पंजाब की टीम बनी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जो है इसमें प्लेयर जो है खेलने वाले हैं। मगर जो हमारे पास अभी तक जो प्लेयर का डाटा है वो हिमाचल और पंजाब का डाटा है। अगर कोई भी प्लेयर इसमें भाग लेना चाहता है किसी भी राज्य से, तो हमारे लिए ओपन जो है ये रख दिया गया है। हमारे नंबर भी आपको जो फ्लैश कर दिए जाएंगे, जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लड़कों की टीमों की, जो उनको नाम दिए गए हैं। सबसे पहले नाम आएगा पंजाब बुल्स का, जो पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद आएगा ब्लैक पैंथर, ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद आएगा राजस्थान किंग, ये राजस्थान को प्रमोट करेगी। फिर आएगा हरियाणा ईगल, जो अपने राज्य को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा महिलाओं को सेम जो है कैटेगरी में रखा गया है। तो महिलाओं के लिए भी जो टीम है वो डिसाइड की गई है। हमारे पास सबसे पहली टीम है वुमेन क्लब, ये इंडिया दिल्ली के लिए खेलेगी, दिल्ली राज्य के लिए खेलेगी। फिर उसके अलावा पंजाब एंजल्स है, जो पंजाब को रिप्रेजेंट करेगी। राजस्थान क्वीन है, ये राजस्थान को प्रमोट करेगी। फिर हमारे पास आएगी हरियाणा स्ट्रॉन्ग, ये वही हरियाणा से रहेगी। तो लगभग हमारे पास जो प्लेयर है उनका जो डाटा हमारे पास आया, तो हमारे डाटे के हिसाब से ही कंप्लीट हो पाएगा कि टोटल हमारे पास कितने राज्य हैं। तो इनके जो डाटा है कुछ ही दिनों के बाद मैं आपको शेयर करूँगा। ज़्यादातर मुझे लगता है कि बच्चे भी सोच रहे होंगे कि डेट के बारे में नहीं बता रहे, तो मैं अभी आपको कुछ डेटों की जानकारी दूंगा। कंपनी ने 30 मई को डिसाइड किया हुआ है कि आप जितने भी प्लेयर, जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं, जिनका नाम जो लीग की लिस्ट में आया हुआ है, तो सभी के पास शायद मुझे लगता है कि लिस्ट जो होगी वो भी रहेगी। हमारे अकाउंटों के ऊपर ये लिस्ट पड़ी हुई है। उसके अलावा बिड अमाउंट, जिनका बिड अमाउंट लगा हुआ है, जिनके पास बिड लेटर है, वो सभी प्लेयर अपने डॉक्यूमेंट लेके जो है लुधियाना में आएंगे। इसके लिए मैं आपको और जानकारी दे दूं, कोई भी प्लेयर किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकता है, क्योंकि कल को आपका जो मेडिकल हेल्थ बीमा होना है या उसके अलावा कुछ और पॉलिसी है जिनमें एग्रीमेंट साइन होने हैं ओनर के साथ, या उसके अलावा जो भी हमारा मापदंड रहेगा, वो प्लेयर आएगा तभी फाइनल हो पाएगा। उसके अलावा अगर प्लेयर नहीं आएगा, किसी के पास डॉक्यूमेंट भेज देगा, तो उसको जो कंपनी डिनाई कर देगी, वो लीग से वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो प्लेयर को आना अनिवार्य है। ये उसके लिए 2 डेटें जो फाइनल की गई हैं। पहली डेट 30 मई है कि आपको 30 मई को लुधियाना आना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी डेट जो है 1 जून है। 1 जून इस करके लिए दी गई है कि अगर आपके पास 30 तारीख को डॉक्यूमेंट या आपके पास कागजात पूरे नहीं हो, उसके बाद किसी भी बिड प्लेयर को या किसी भी जिनके लिस्ट में नाम है, उस प्लेयर को दोबारा मौका नहीं दी जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमने आपको जितना समय देना था दे दिया। तो लास्ट 5 जून को जो है डिसाइड किया गया है कि आपको कैंप के लिए बुलाया जाए। मगर इसमें एक
कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट में एक बात उठी है, जिसमें ये है कि हमारे पास जो 4 लड़कियों की टीम है उसमें हमारे पास कितने प्लेयर हैं और जो 4 टीमें लड़कों की है उसमें कितने प्लेयर हैं। जब तक ये चीज़ फाइनल नहीं होती, इनके डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं होते, तब तक जो है हम आपको कैंप के लिए नहीं बुला सकते। अगर हमारे पास प्लेयर कम होते हैं तब हम 5 दिन आपको देंगे, जिसमें किसी भी राज्य का कोई भी खिलाड़ी जो है यहाँ पे आके जो है अपने ट्रायल दे सकता है। जो भी हमारा लीग का वेन्यू है लुधियाना, वहाँ पे आए वो अपने ट्रायल दे। तो उसमें जो भी प्लेयर आना चाहता है उसको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ कि हमें प्लेयर चाहिए, ना कि हमें वो चाहिए जो वहाँ पे आके जो अपने आप को जो अपने राज्य का नाम खराब करे। या कुछ ऐसे प्लेयर मैंने देखे हैं जो आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। तो हमारे पास वही प्लेयर आए जिनको जो इच्छा है कुछ करने की। इसमें बिड अमाउंट की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं बिड के बारे में भी आपको नॉलेज दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे 3,000 से लेके 50,000 तक की बिड लग चुकी है प्लेयर की, जिसमें लड़कियों की भी बिड लगी हुई है तो लड़कों की लगी है। तो हमारे पास लास्ट जो हमने इसका जो एक रेट प्राइस रखा हुआ है वो 1 लाख है। अगर किसी में हिम्मत है 1 लाख लेने की तो आप आओ, मोस्ट वेलकम। आपको कंपनी की पॉलिसी के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाऊंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं स्पष्ट लफ्ज़ों में ये चीज़ बोल दूं कि खिलाड़ियों को सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब हमने खिलाड़ियों से डॉक्यूमेंट मंगवाए थे तो उसमें काफ़ी जो डॉक्यूमेंट थे वो गलत थे। कई डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो पढ़े नहीं जा रहे थे, कईयों के जो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे ही नहीं थे, उन्होंने आधे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। तो हमारे पास जो हमने आपको टाइम दिया था वो ख़त्म हो चुका है। तो अपने आप डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लें, ये बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इसके बाद कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी। जितना हमने आपको समय देना था दे दिया। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो वाइस कैप्टन हो, चाहे कोई और हो, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करने पड़ेंगे। करने के बाद आप कैंप के अंदर जो आने के लिए फाइनल होंगे, नहीं तो आप जो है कैंप में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एक और बात, आपकी जगह पे कोई और खिलाड़ी भी खेल सकता है, ये स्पष्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो हमारी जो लीग के रिगार्डिंग है। तो ये 12 दिन की लीग रहेगी, जिसमें 6 दिन लड़कियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, 6 दिन लड़कों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट है, कोई भी लड़का लड़कियों की लीग में नहीं आ सकता है। सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी के लिए ये जो फाइनल जो है हमने डेट दी गई है कि जहाँ पे सभी प्लेयर जो इकट्ठे हो सकते हैं, मगर इसके अलावा कोई भी प्लेयर लड़कियों की लीग में हिस्सा या वहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से लड़कियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस दे दी गई है। लड़कियों की तरफ से भी 2 चीज़ें और क्लियर कर दूं कि लड़कियों को अपनी जो है उसके खेलों के लिए वहाँ पे जो है गाइडलाइंस जो है कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। जो भी कंपनी गाइडलाइंस देती है तो उनको सभी जो बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़ के उसको आगे लें, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए समय है। अगर आप एक अच्छा खेलेंगे तो आप अपने राज्य को, अपने ज़िले को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आपका जो ज़िला या राज्य जो है पूरे इंडिया में जो है अच्छा जो है एक छवि जो है उसकी क्रिएट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर रह जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये लीग है। अगर ये लीग सक्सेस होती है तो काफ़ी प्लेयरों की जो किस्मत है वो बदलेगी और आने वाली जनरेशन को एक अच्छा आप जो है प्लेटफॉर्म दे के जाएंगे। बाकी मैंने आप सभी से जो है चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसमें जो है 12 लाख की पुरस्कार राशि है जो कंपनी की तरफ से दी गई है। इसमें जो लड़कों के लिए 6 लाख डिसाइड है, लड़कियों के लिए 6 लाख डिसाइड है। तो प्लेयरों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक टीम में 14 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 10 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। जब मैदान में आप उतरेंगे तभी आपको कंपनी की तरफ से मैट, शूज़, किट या अदर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होगी। ट्रायल में या आपके ट्रेनिंग में आपको कोई भी कंपनी चीज़ नहीं देगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हर प्लेयर को अपने मैट शूज चाहिए। मैं इस करके ये बात बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा है प्लेयर मैट पे खेलता है तो उसको खेलना नहीं आता है, तो आपकी जो पैर की मूवमेंट है वो गलत है, उससे आपको चोट लगेगी, तो जिससे आप ही का नुकसान होगा। हमारा तो कुछ नहीं, हम उसकी जगह किसी और प्लेयर को ले लेंगे फिर। अगली बात, लीग में किसी भी खिलाड़ी को प्रबंधक निकालने का अधिकार रखता है। ये हमारे पास राइट्स हैं कि हम किसी भी खिलाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। प्लस ये ओनर के पास भी अधिकार है कि वो लीग में किसी भी प्लेयर को निकाल सकता है। जो प्लेयर बाहर निकल गया उसको लीग का कोई भी बेट अमाउंट नहीं मिलेगा। स्पष्ट एंड क्लियर ये बात आपको बता दी गई है। अगली, कंपनी
इस लीग में कोई भी फेरबदल कर सकती है कि अगर उसे लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि उसमें कोई फेरबदल करना है तो वो कर सकती है। बिट प्रोत्साहन राशि जो खिलाड़ियों को अंतिम दिन मिलेगी, उसके लिए जो कंपनी की तरफ से गाइडलाइन है उसमें खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि चेक के थ्रू या एनएफटी के माध्यम से खिलाड़ियों को मिलेगी और किसी भी खिलाड़ियों को कैश पेमेंट नहीं मिलेगी। कई बार मैं सुनता हूं कि बोलते हैं खिलाड़ी जी हमें कैश कर दो, ये कर दो, तो ये कंपनी की एक पॉलिसी है कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो कंपनी के अकाउंट से ही मिलेगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि चेक के माध्यम से मिलेगी, ये स्पष्ट एंड क्लियर है। किसी भी खिलाड़ी को लीग में कोई भी हानि, चोट या बीमार या वजन कम होता है तो वो आप लीग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट गाइडलाइंस है कंपनी की तरफ से दी गई हैं। इसमें जो भी रूल कंपनी अभी तक यूज़ कर रही है वो AKFI के रूल हैं, जो AKFI के रूल है उसी के हिसाब से जो लीग है, नेशनल कबड्डी लीग जो है चली हुई है। सभी खिलाड़ियों को बिट अमाउंट के लिए 6 दिन खेलना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको खेलना ही पड़ेगा। अगर खिलाड़ी 5 दिन से पहले निकल जाता है तो उसको जो है बिट अमाउंट नहीं मिलेगा। लीग में अपने सामान की जिम्मेदारी प्लेयर की खुद की रहेगी। लीग में किसी भी प्रकार का हुड़दम, तोड़फोड़ या कोई भी दुर्व्यवहार करता खिलाड़ी पकड़ा गया तो उसकी जो है उसकी एक तो बिट अमाउंट कैंसिल कर दी जाएगी, प्लस लीग से जो है खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। डिसाइड 3 चरणों में जो इसको बनाया गया है, तो इसका जो पहला चरण मैंने कुछ आपको बता दी तो दोबारा बता दूंगा। पहले चरण में सभी खिलाड़ी अपने कागजात स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट मतलब पूरे कागजात, जितने आपको लेटर में कागजात दिए गए हैं, जो कंपनी की तरफ से कागजात है वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे, मगर जो बाकी के कागजात है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर कोई खिलाड़ी अगर कागजात नहीं पूरा कर सकता है तो उनके लिए 2 मौके उनको दिए गए हैं, जिसमें 2 मौक़ों में आप अपने कागजात क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर खिलाड़ी अपने कागजात स्पष्ट नहीं करता है तो उसकी जगह पे कोई और नया खिलाड़ी खेल सकता है। किसी भी खिलाड़ी के गलत कागज होते हैं तो भी उसकी जगह पे नया खिलाड़ी जो हम डाल सकते हैं। दूसरे चरण में जो है कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि सभी चुने गए खिलाड़ियों को कैंप में जो है समय जो है 6 से लेकर 10 दिन के भीतर मिलेगा। उसमें कोई भी समय हो सकता है, चाहे 6 दिन का कैंप लगे, चाहे 10 दिन का लगे, चाहे 8 दिन का लगे, वो डिसाइड हुआ है। सभी खिलाड़ी कैंप में अपनी सिंपल किट लेके आएंगे जिसके ऊपर कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, और अपने मैट शूज साथ में लेके आएंगे। सेफ्टी का सामान साथ में लेके आएंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग प्लेयरों को ये नहीं पता है कि डालना क्या है, मैट शूज़ क्या होते हैं या सेफ्टी पर्पज़ क्या होती है। तो हमारी तरफ से आपको हर चीज़ मिलेगी जो हमने कमिटमेंट किया है, मगर वो आपको लीग में ही मिलेगी। अगर किसी खिलाड़ी के पास किट या मैट शूज़ नहीं होता है तो वो लीग से खुद ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी दोबारा आपको समय देने का टाइम नहीं है। कैंप में अगर कोई खिलाड़ी बीमार होता है, चोटिल होता है, तो उसको लीग से जो है कंपनी बाहर कर देगी, क्योंकि जो डैमेज खिलाड़ी है वो इस लीग को नहीं खेल सकता है। किसी भी खिलाड़ी को निकालना या रखने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा। इसके ऊपर कोई भी खिलाड़ी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। लास्ट 5 जून को हमारी डेट डिसाइड हुई है कि हम आपको कैंप के लिए बुलाएं, मगर इसके लिए मैं स्पष्ट 2 चीज़ें कर दूं कि हमारे पास डाटा क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो है 4 टीमें लड़कियों की पूरी हैं और 4 टीम लड़कों की पूरी हैं। अगर हमारे पास टीम कम होती है, खिलाड़ी कम होते हैं, तब हम 5 दिन देंगे। 5 दिन के अंदर कोई भी प्लेयर आके लुधियाना में ट्रायल दे सकता है। मात्र 99 रुपये में ट्रायल होंगे, प्लस उसके साथ 18 रुपये GST होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी एक्ट 213 पे काम कर रही है। तो जो भी आदमी हमारे साथ जुड़ेगा, चाहे प्लेयर हो चाहे कोई भी इंसान हो, तो उसको ये पॉलिसी कंपनी की लागू करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक मैं और बात करूंगा पंजाब के लिए, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त पंजाब। लगातार जब मैं कई राज्यों में लीग के लिए जा रहा हूँ, लोगों से, बच्चों से, खासकर मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों से मिल रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि पैसे के चक्कर में जो लोग हैं, वो बच्चे जो हैं वो गलत राह उसमें लाइन में जा चुके हैं। मैंने तो कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि खेलने के चक्कर में कई नशीली दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्या है, मगर मैं ये चाहूँगा कि उनको बचाने के लिए मैंने इस लीग का गठन किया है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस नशे से दूर निकलें तो आप मेरा सहयोग करो। मैं पेरेंट्स से भी यही बात चाहूँगा
कि जो भी हमारी कंपनी की गाइडलाइंस हैं तो उसको आप भी पढ़ो, देखो, सुनो और आप भी उसको जो है उसके साथ जुड़ो, क्योंकि आपके बच्चे अगर इस चीज़ से बाहर आएंगे तो उससे हमें तो एक एनर्जी मिलेगी मिलेगी, मगर साथ में आपको भी मिलेगी। वो नशा करना एक सब बड़ी गलत बात है, और मेडिकल का नशा तो सबसे गंदा नशा है जिसको मैं मानता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे कोई और हो, पूर्व खिलाड़ी हों, सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस अच्छे काम के लिए हमारे साथ जुड़ें। बाकी डिटेलें में आने आपको सभी को क्लियर कर दी हैं। इसका जो टाइमिंग है ओपनिंग का वो 12 बजे का है, मगर इसमें थोड़ी डेट का इशू ये चला कि हमारे पास प्लेयर का डाटा अभी तक ग्राफ तो प्रॉपर नहीं है। कई प्लेयर जो है नहीं खेलना चाहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, तो जो खेलना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें। मोस्ट वेलकम आप आएँ, आपकी जो भी राशि आपको होगी वो कंपनी की तरफ से आपको मिलेगी। कंपनी का ऑनर के साथ क्या लेना देना है वो कंपनी डिसाइड करेगी, मगर कंपनी ने जो है आपको टेक ओवर किया हुआ है कि जब तक ये 3 सीज़न होते हैं आप कंपनी के अंडर ही रहेंगे। इसमें एक और पंजाब के लिए एक अच्छी जो बात है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सदस्यता अभियान, तो मैं लगातार जो है इस लीग के माध्यम से एक सदस्यता अभियान चलाऊंगा कि आप हमारी लीग के साथ जुड़ें और एक अच्छे नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त पंजाब के साथ इस मुहिम के साथ लगें। उसमें मैं सभी से कामना करूंगा कि आप हमारी सदस्यता जो है लेंगे, क्योंकि इससे जो है काफ़ी लोगों का भविष्य सुधरेगा, मुझे लगता है। एक और सबसे बड़ी बात, मैं लगातार पंजाब में कई राज्यों में गया तो वहाँ पे जब मैं बच्चों से मिला तो वो सर्कल स्टाइल की बात करते थे। तो कंपनी की तरफ से एक फाइनल डिसीजन लिया गया है कि अक्टूबर या नवंबर में कंपनी एक भृगु कबड्डी कप करेगी, जिसको जो है सर्कल स्टाइल में जो है हमने अनाउंस किया हुआ है। तो सर्कल स्टाइल में ये जो कप है आपको मिलेगा। सर्कल के जितने भी खिलाड़ी हैं, विश्व के खिलाड़ी हैं, मैं उन सभी को इन्वाइट करता हूँ कि आप आओ, खेलो और मज़ा लो, मगर इसमें वही खिलाड़ी आए जो खेलना चाहते हैं। अगर वैसे टाइम पास के लिए आएंगे तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आप मत आएँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम आपके साथ इतना दिमाग ख़राब करें। तो ज़्यादातर प्लेयर बार बार एक ही चीज़ के ऊपर रट्टा देते, तो वो बातें छोड़ दें, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। इसके ऊपर बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है जो इसके ऊपर काम कर रही है। इसमें 8 टीम भाग लेंगी। तो अगर कोई अपनी टीम के साथ भी इसमें आना चाहता है कि मैं अपनी टीम के साथ खेलना चाहता हूं, तो आप भी इसमें जो है इन्वाइटेड हैं। तो हमारी टीम से जो हमारी टीम के मेंबर पंजाब में रहेंगे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें तो आप सर्कल में जो है खेल सकते हैं। सर्कल की जो एक विनरिंग राशि है, पुरस्कार राशि है, वो कंपनी की तरफ से 12 लाख डिसाइड की गई है। जो भी विनर होगा उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेयर के साथ फिलहाल तक नहीं है। ये सिर्फ 4 दिन की लीग होगी जो लुधियाना में फिलहाल इसका वेन्यू रखा हुआ है। उसके अलावा अगर कंपनी को लगता है कहीं और शिफ्ट करना है तो वो कंपनी की मैनेजमेंट करेगी, मगर फिलहाल जो है इस लीग का जो है फाइनल हम जो डिसीजन ले चुके हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि पंजाब के जो लोग हैं, क्लब वाले लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ें। इसमें जो एक बेहतर कबड्डी जो है हम लोगों को दिखाएं। जो पंजाब का नाम जब गुरुओं की धरती का जब नाम आता है, गुरु रामदास जी की जब धरती का नाम आता है, हरमंदिर साहब का नाम आता है, तो दुनिया एक सिख कौम को बड़े अच्छे एक नज़र से देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम उस नज़र को जो है दुनिया तक पहुंचाएं। तो मेरी एक कामना है कि हम जो अपने प्रदेश को, हम अपने देश को जो है आगे बढ़ाएं। खेलों के प्रति हमारी कंपनी ने एक डिसीज़न इस करके भी लिया है क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको जो है खेल ज़रूरी है। अगर आप खेलेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा। अगर आप खेलते नहीं हैं, अगर नहीं खेलेंगे आप, तो आजकल का जो समय है वो आपको जो फिटनेस के तौर से दूर लेके जाएगा। तो मैं इस करके चाहता हूँ कि आप सभी जो लोग हैं इसके साथ जुड़ें। तो आने वाले जो बच्चे हैं या जिनका जो भविष्य इस लीग के ऊपर टिका हुआ है, तो उनके लिए जो है मैं कामना करता हूं कि उनको उज्जवल भविष्य जो उनको मिले। साथ ही मैं पंजाब आम आदमी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट दी है, और मैं चाहूँगा आने वाले समय में भी मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो हरदीप सिंह मुंडिया जी हों, चाहे वो गगन जी हों, चाहे वो सेठी जी हों, चाहे वो कश्मीर जी हों। तो काफ़ी जो है इनका मुझे सहयोग मिला है। तो आने वाले समय में मैं इस लीग में भी चाहूँगा कि पंजाब सरकार मुझे जो है सहयोग दे, जिससे कि मैं बेहतर ये लीग है जो है दे सकूँ। ये लगभग 3 साल के लिए डिसाइड हुआ है कि ये पंजाब में, लुधियाना में ये 3 साल तक लीग होगी। उसके बाद ये लीग जो है हरियाणा में चली जाएगी। तो 3 साल तक पंजाब के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें जो आप एक
अच्छी जो है एक अर्निंग भी कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मगर मैं दो बातें बोलूँगा कि इसमें उतने ही आपको बिट अमाउंट मिलेगा जितना आपको एक आपकी क्षमता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी क्षमता से आपको ज़्यादा अमाउंट दिया जाए तो हमारी जो मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है उसका यही काम होता है, वो यही देखती है कि किस खिलाड़ी को कहाँ रखना है या कितना अमाउंट देना है। तो लगभग हमारे पास 50,000 तक तो प्लेयर बिक चुका है। आगे आपकी अपनी एक खेल है, आप कैसे उसको दिखाते हैं, उसके ऊपर आपके अंदर तक काबिलियत हो। तो मैं आप ओपन चैलेंज करता हूं कि आप आए, इसमें ट्रायल दें। ट्रायल में आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपको जो है अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो लगातार हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की ये मुहिम है कि ये लीग सक्सेस हो, बढ़िया हो और बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य लेके आए। आज का जितना मैंने जो आपको हमारी कंपनी की तरफ से जो एक डाटा था मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चे खासकर इस चीज़ को सुन लें। कल को अगर कोई ये बात बोलेगा जी मुझे बताया नहीं गया है, मुझे पता नहीं है या मुझे पता नहीं चला है, तो उसके बारे में कंपनी कोई भी बात नहीं करेगी। हमारे पास लास्ट जो है फाइनल डिसीजन हमने दे दिया है। तो पहले तो मैं भृगु कबड्डी लीग के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं जो आप पंजाब की धरती पे होने जा रही है। प्लस जो आने वाले समय में है जो सर्कस स्टाइल का कप है उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छी जो कबड्डी है वो आपको मिले। तो भृगु मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैंने आज आपको ये जानकारी दी है। तो दोबारा फिर मैं 3 तारीख को लाइव हूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे पास टोटल बच्चों का कितना ग्राफ हमारे पास पहुँचा है, कितनी टीमें हमारे पास पहुँची हैं।